हेलो गाइस, वेलकम टू फटाफट क्लासेस। इट्स मी उमैर नबी। जैसे कि आपको पता है, हमने परसेंटेज का पार्ट 1 किया था। अब हम परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। आई डोंट थिंक कि इन क्वेश्चंस के बाहर आपको कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में परसेंटेज में। ठीक है, देखिए परसेंटेज पार्ट 1 में हम परसेंटेज निकालना सीख रहे थे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे वो हमने सीखा। जब हम परसेंटेज निकालते थे तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। जब हम फ्रैक्शन निकालते थे तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते थे। देखिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। इसकी फार्मूला आप लिख लीजिए। इंक्रीज, जब हम परसेंटेज इंक्रीज जब होगी तो हम ऊपर इंक्रीज लिखेंगे डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। अगर परसेंटेज डिक्रीज है तो हम ऊपर डिक्रीज लिखेंगे डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये आपको आगे क्वेश्चन में समझ आएगा अच्छे से। फिर सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज मतलब जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सैलरी 500 है या 5000 है, उसकी सैलरी कंटिन्यूअसली 10% इंक्रीज होती है, या 10 पहले 10% फिर 5%, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। किसी की सैलरी 10% पहले साल घट गई, फिर 5%, फिर 3%, ऐसे ही सक्सेसिव चल रही है। ठीक है, उसकी फार्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100%। ठीक है, देखिए अगर डिक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव प्लस साइन जो है, प्लस साइन के बदले ये प्लस साइन जो है, इनके बदले हमें काम करना है, सिर्फ माइनस लगाना है। चलिए अब हम बिना टाइम ज़ाया किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस ए, देन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया, आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले हैं 30%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे परसेंट हम नहीं लिखेंगे, तो 30% के बदले डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। फिर ऑफ के बदले मैंने बताया था आपको, कहीं पे भी ऑफ दिखेगा तो मल्टीप्लाई करना उसके बदले। ठीक है, बी माइनस ए। ठीक है यहाँ तक। फिर इज इक्वल टू यही लिखेंगे, 18% के बदले डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर ऑफ के बदले इनटू बी प्लस ए एज इट इज। ठीक है, अब हमें पता है ये 100 जो यहाँ है ये डिवाइड में है। जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे LHS के साइड, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा, फिर आएगा ये 100 डिवाइड बाय 100, ये इनटू हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है तभी मैं यही दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे जब हम ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये खुद डिवाइड है। ठीक है, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे 100 ऊपर आएगा तो ये 100 नीचे ही रहेगा, 100 और 100 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या रहा? फिर हमें रहा यहाँ पे 30b माइनस 30a। एक मिनट, इनको मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 30 ये जो यहाँ पे था मल्टीप्लाई था, फिर क्या आएगा 30b। हमने 30 को b से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 30 को a से मल्टीप्लाई किया, 30a, 30b माइनस 30a। फिर इज इक्वल टू 18 इंटू बी, 18b प्लस 18 इंटू ए, 18a। ठीक है, 18a। ठीक है, फिर देखिए अब ये यहाँ पे नेगेटिव है a, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ क्या मिलेगा हमें 38। जब हम इस साइड ले जाएंगे यहाँ माइनस था, जब इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा, वो क्या हुआ 48a। ठीक है, अब ये 18b जो है इसको हम इस साइड ले जाएंगे,
मतलब ए को एक साइड रखेंगे, बी वालों को दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है। फिर 18b जो यहाँ पे था, हम इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इसकी साइन थी, ठीक है। जब इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 30 माइनस 18b। 30 ये वाला 30 माइनस ये वाला 18b, ठीक है। 18b वो कितना हुआ, वो 12b हमें आएगा, 12b। अब ए और बी को एक ही साइड ले जाएंगे। ए अगर यहीं पे रखेंगे हम, ए, एक मिनट इसको ले जाएंगे, देखिए ए ऐसे ही लिखेंगे, ये जो 12 है इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, बी हमें इस साइड ले जाना है और 48 को इस साइड लाना है, ठीक है। 12 बी यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसके साथ, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ठीक है। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड ए इज टू बी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 48 ये हो जाएगा 12 1 12 4। रेशियो क्या मिला हमें, 1:4। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ हमने काम किया, परसेंट के बदले डिवाइड किया, 100 को ऑफ के बदले इनटू लिखा, b माइनस ए ऐसे ही लिखा, 18% के बदले डिवाइड 100 किया, फिर ऑफ के बदले फिर इनटू, b प्लस ए ऐसे ही लिखा। फिर हमने जो a वाले थे उनको एक साइड किया, फिर जो b वाले थे उनको एक साइड किया, फिर हमने a और b को एक साइड लाया, जहाँ पे हमें रेशियो मिला 1:4, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम ₹7,000 to 7,700, एक्सप्रेस द इंक्रीज इन प्राइस एज परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल। देखिए, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस था 7,000, अब उसका प्राइस अब है 7,700, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 700 इंक्रीज हुआ। हमें बतानी है इंक्रीज प्राइस में, मगर किस में, हमें पता है इंक्रीज कितना हुआ 700, हमें बताना है ये कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, क्या हुए, कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम परसेंटेज इंक्रीज की फार्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज की फार्मूला है, सॉरी ऊपर चला गया, परसेंटेज इंक्रीज की फार्मूला है, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। अगर डिक्रीज हुआ होता तो यहाँ पे हम डिक्रीज लिखते, ठीक है। अब इंक्रीज डिवाइड बाय बेस वैल्यू इनटू 100, आप ये याद रखिए ये फार्मूला। अब हमें करना है काम, हमें निकालना है कितने परसेंट चेंज हुए हैं, ठीक है। हमें पता है 700 चेंज हुए, हम ऊपर लिखेंगे इंक्रीज के बदले 700, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू, जो ओरिजिनल पहले प्राइस था, ओरिजिनल कितना था 7,000, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, 7 1 7 10, फिर चेंज कितने हुए, 10% इंक्रीज प्राइस हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से करते हैं, फार्मूला आपको पता है, इंक्रीज कितना हुआ है वो हमें ऊपर लिखना है, सॉरी, इंक्रीज ऊपर मैंने पहले ही आपको फार्मूला बताया था, इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू इनटू 100, ठीक है। ये फार्मूला है। इंक्रीज के बदले हमने लिखा था 700 डिवाइड बाई बेस वैल्यू के बदले हमने लिखा था 7,000, ठीक है।
इंटू 100 के बदले 100 लिखा हमने, ठीक है। हंड्रेड के बदले 100 लिखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया। इंटू 100, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हुई, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल, 7 1 7 10, हमें 10% इंक्रीज हुई है। अब आप बताओगे ये परसेंटेज कैसे आया, ठीक है, ये परसेंटेज सैंपल कैसे आया। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम इंटू 100 करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ बाइक लास्ट ईयर वाज ₹1900, इट्स कॉस्ट दिस ईयर इज 17,000, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स कॉस्ट। सॉरी, ये यहाँ पे 19,000 होगा, ठीक है, 19,000 यहाँ पे होगा, ये 19,000। अब क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक बाइक है जिसका प्राइस था 19,000 पिछले साल। अब इस साल क्या हुआ, इस साल उसका प्राइस जो है वो 17,000 है। पहले 19,000 था, अब 17,000 है। हमें करना है परसेंटेज डिक्रीज निकालने हैं, वहाँ हमने इंक्रीज निकालना था। मैंने आपको पहले ही बताया फार्मूला कि जब हमें परसेंटेज डिक्रीज हुई होगी तो हमें ऊपर लिखना है डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ आपको पता है, 19,000 पहले था, 17,000 अब है। चेंज डिक्रीज कितने हुए, 2,000, ठीक है, 2,000 डिवाइड बाय बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितनी थी, 19,000, ठीक है, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, ठीक है। अब 19 इंटू 1 इक्वल टू 19, यहाँ एक चला जाएगा, बचा 10 0.5, यह आ जाएगा 10.5%, मगर क्या हुआ डिक्रीज तो माइनस, ठीक है। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अगर बाइक का प्राइस पहले था 19,000, अब 17,000 है, अब बताओ कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। हमें पता है 2,000 चेंज आए हैं, क्या है, 2,000 चेंज आई है, ठीक है, 2,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू क्या था, पहले क्या था वैल्यू 19,000, ठीक है, इंटू 100, हमें फार्मूला पता है परसेंटेज निकालने के लिए हमें इंटू 100 ज़रूरी करना है। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, वहाँ पे आया था कुछ 10.2 शायद, कुछ 10.25 शायद था, ठीक है, 10.5 निकला था हमें, ठीक है, ये हमारा आंसर निकला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द परसेंटेज चेंज इन ए नंबर व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एक ही बार चेंज हुआ था, जब एक ही बार चेंज हुआ हो जाएगा फिर हमें फार्मूला पता था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, इसका मतलब सक्सेस हुआ है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या इंक्रीज ही इंक्रीज, या डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज। मैंने आपको पहले ही बताया था सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के लिए फार्मूला, ठीक है। अब
हमें पता है फार्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहले एक हुआ था, हमें फार्मूला पता है a + b + ab डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हमें फार्मूला है। अब हम करेंगे काम, हम a के बदले पहले क्या हुआ, डिक्रीज, ये हमें a है, ये b है, ठीक। अब a 10 a के बदले, ठीक है, प्लस b के बदले क्या लिखना है 10, लेकिन यहाँ पे ये a जो था वो डिक्रीज हुआ था, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -10 × 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब -10 और +10 0, ठीक है, फिर -10 × 10 विच इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ से चला गया, चलिए सॉरी, देखिए परसेंटेज चेंज मैंने आपको बताया था, जब आपको परसेंटेज सक्सेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी तो हमें करना होता है काम, हमें फार्मूला है a + b + ab डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इनटू %, ठीक है। अब हमें यहाँ करना है काम, हमें फार्मूला पता है, ठीक है। अब हम करेंगे काम, हम a के बदले 10 लिखेंगे, ठीक है, a के बदले 10, b के बदले 10, ठीक है। अब a + b + ab हमें फार्मूला पता है, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। फिर a के बदले 10, मगर क्या 10 -10, और प्लस यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो +10, फिर -10 × +10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, फिर -10 और +10 0, -10 × 10 इज इक्वल टू -100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ क्या बचेगा 1, फिर -1%, तो क्या हुआ है, हमें 1% डिक्रीज हुआ है टोटल में, ठीक है। अगर पहले 10% डिक्रीज हुई थी, फिर 10% अब इंक्रीज हुआ है, लॉस तो कुछ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने पिछले साल 10% लॉस हुआ है, अब इस साल उसने 10% गेन किया है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ A's income is 20% more than that of B, then how much % is B's income less than that of A, ठीक है। अब अगर A की इनकम 20% ज़्यादा है B से, ठीक है, तो B की इनकम A से कितनी लेस है, ठीक है, कितनी लेस है, हमें पता है। हम करेंगे काम, हमें पता है A की इनकम है 20% ज़्यादा B से, अगर हम B की इनकम रखेंगे, B की इनकम हम रखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, तो A की कितनी हो जाएगी 120। देखिए अगर इसकी 100 थी, 100 का 20% कितना हुआ 20, ठीक है। अब इसको उससे ज़्यादा 20% है, A को B से ज़्यादा 20% है, तो सिंपल सी बात है, हम वो 20% भी इस 100 को ऐड करेंगे, तो A की हमें सैलरी कितनी आएगी 120, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की फार्मूला, अब हमें A की इनकम निकालनी है, ठीक है। अब हम A की इनकम निकालेंगे, हमें पता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की फार्मूला थी कितनी % डिक्रीज हुई है, ठीक है।
हमें यहाँ करना है काम लेस देन दैट ऑफ ए, ठीक है। डिक्रीज, मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताई थी, डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ पे हमें करना है काम डिक्रीज के बदले, डिक्रीज हम ए और बी को माइनस करेंगे, ठीक है, फिर इंटू 100 लिखेंगे एज इट इज। बेस वैल्यू हमें पता है कौन सा है, 120, ठीक है। अब 1 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू क्या है, 120 इंटू 100, ठीक है। अब ये 0 और ये 0 कैंसल हो जाएगा, ठीक। 2 6 12, 2 5 10, और 120 को हम 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ कितना निकलेगा हमें, 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 2 3 6, 2 10 20, ठीक है, 2 10 20। फिर हमें यहाँ क्या निकला, 10 5 50, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, स्क्रीन छोटी है, 50, माउस ख़राब हुआ है पीसी का, तो इसलिए अब फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ। 50 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने पहले क्या काम, हमने ए की जो सैलरी है, हमने ए की इनकम बी की इनकम हमने पहले 100 रखी, फिर ए की इनकम हमें पता है 20% ज़्यादा है, तो हमने किया काम, हमें 120 मिला ए की इनकम, ठीक है। फिर हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज, फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है बी की इनकम कितनी परसेंट लेस है, किससे, ए से, ठीक है, ए से। फिर हमने काम किया, हमने इन दोनों की सैलरी को आपस में माइनस किया, 100 और 120 को, ठीक है। नीचे हमने क्या लिखा, ए की इनकम, ठीक है। अब बताओगे आपने नीचे क्यों इनकम लिखेगी, जहां अगर आपको यहाँ दिया हुआ होगा लेस देन दैट ऑफ बी, फिर हम नीचे 100 लिखते, ठीक है, 100 लिखते। यहाँ पे हमने 120 इसीलिए लिखा क्योंकि ये कह रहा है लेस देन दैट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है हमें लेस देन दैट ऑफ ए, यहाँ पे जो अगर आपको यहाँ पे लेस देन दैट ऑफ बी लिखा हुआ होगा तो आप नीचे 100 आराम से लिखते, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the breadth is increased by 10%. Calculate the percentage change in area. हमें क्वेश्चन बता रहा है कि लेंथ रेक्टेंगल की इंक्रीज हुआ है 20% और ब्रेडथ इंक्रीज हुई है 10%। आप ये टोटल चेंज बताओ एरिया की, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की फार्मूला। सक्सेसिव इंक्रीज में यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज हुई है और ब्रेडथ भी इंक्रीज हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है ए हम ये लिखेंगे 20, बी लिखेंगे 10%, फिर 20 + 10 + 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे हमें निकलेगा 30 + 20 × 10 किसके बराबर है, 200 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, 30 + 2 कितना हुआ, 32, फिर 32% हमें टोटल चेंज हुई है, ठीक है। सॉरी, ए + बी + सी, हाँ ठीक है, 32% इंक्रीज है, मैंने सोचा यहाँ पे डिक्रीज मत हुआ होगा, ठीक है। अब सॉरी आपको फिर से कंफ्यूज किया, फिर से ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी हुई है इंक्रीज, 20%, ब्रेडथ कितनी इंक्रीज हुई है, 10%। अब हमें काम करना है, हमें बताना है टोटल परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। हम करेंगे काम a + b, हमें फार्मूला पता है, + AB डिवाइड बाई 100, ये हमारी फार्मूला है।
हम काम करेंगे, हम सीधा a को 20 लिखेंगे, a की जगह 20 लिखेंगे और b की जगह 10 लिखेंगे प्लस a इंटू बी करेंगे डिवाइड बाय 100। यहाँ हमें आएगा 30 प्लस 200, सॉरी यहाँ लिखेंगे 30 प्लस 200, क्योंकि हम ये 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 डिवाइड 200 डिवाइड बाय 100 क्या होता है 2, 30 प्लस 2 होता है 32% हमारा आंसर है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 10% इज, हमें बताना है इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है पहले अगर किसी की सैलरी है तो वो रोज़ घटती है या इंक्रीज़ होती है, हर साल इंक्रीज़ होती है या हर साल डिक्रीज़ होती है, उसे हम सक्सेसिव कहते हैं। यहाँ पे भी डिस्काउंट पहले 25% हुआ है, फिर 10% हुआ है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ है। हमें बताना है टोटल चेंज, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है। ठीक है, टोटल चेंज कितनी आई है प्राइस में। ठीक है, हम करेंगे काम, हमें पता है फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, सेम यही फार्मूला है। ठीक है, डरना नहीं है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे क्या हुआ है डिस्काउंट, जब डिस्काउंट हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया जब डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ खास ख्याल रखना है। पॉजिटिव के बदले हमें यहाँ नेगेटिव लिखना है दोनों जगह, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट ही है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ए के बदले हम 25, मगर क्या 25 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 25 इंटू माइनस 10। ठीक है, डिवाइड बाई 100। हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, दैट मीन्स 250 ऊपर है, यहाँ पे 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे क्या था माइनस 25 माइनस 10 कितना हुआ माइनस 35, माइनस 35। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से अच्छे से दिखाता हूँ 250, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओगे। माइनस 35, ठीक है, क्योंकि माइनस 25 माइनस 10 हो तो हुआ माइनस 35, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस और ये माइनस इंटू करके प्लस आ जाएगा, प्लस 250 डिवाइडेड बाई 100, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10, 5 5 25। हमें क्या निकला अब 2 माइनस 35 हमें यहाँ आया प्लस क्या आया 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वो 2 इंटू 35 कितना हुआ माइनस 70 प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, तो हमें माइनस 70 प्लस 5 कितना हुआ माइनस 65, माइनस 65। ठीक है, अब फिर से गायब हुआ है, सॉरी फ़ोन में अच्छे से नहीं पढ़ाना आता है। ए सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, यहाँ हमने काम किया था जब सिंगल डिस्काउंट हुआ था। चलो कोई नहीं, आपका क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो जाएगा। ए सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 10%। ठीक है, यहाँ हमने काम किया था ए और बी लिया। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 25 माइनस 10 प्लस 25 इंटू 10। ठीक है, यहाँ आपको पता है 25 इंटू 10 प्लस क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, जब नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो आएगा हमें माइनस 35, ठीक है, प्लस 250 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 और 100 कैंसल, 5 2 10, 5 5 25। अब यहाँ से खुद सॉल्व करना, 2 इंटू 35 हुआ माइनस 70 प्लस
5 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर आएगा हमें? -65 डिवाइड बाई -65 फिर से आएगा। 2 बार मैंने इससे पहले भी वीडियो काटा। -25 -10 +25 × 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब ये 2 0 और यहाँ पे 250 आता था, ठीक है। यहाँ पे अब डायरेक्ट हम करेंगे 250 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ पे हमने काम किया था 100 × 25, जो यहाँ पे था वहाँ 5 निकलता था, ठीक है। यहाँ पे 2 हमें आता था, ठीक है। यहाँ पे हमें अब -25 -10 हुआ -35 + 5/2, ठीक है। तो अब खुद कैलकुलेट करना है। ये -65 2 × -35 जो है 70 आ जाएगा। 70 + -70 + 5 कितना हुआ? -65। -65 जब आएगा वहाँ पे तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, वो हमें निकलेगा 2 3 6 2 2 4.50। वो क्वेश्चन आंसर जो है वो 32.5% आ जाएगा, 32.5%। अब आप ये खुद करना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 3 बार वीडियो को फिर से नए से स्टार्ट किया था, इसी वजह से फ़ोन में अच्छे से नहीं वीडियो बनता है। वो कल मैं उसको सीधा करता हूँ लैपटॉप को, फिर उसी पे अच्छे से सिखाएंगे। सॉरी, आप कॉपरेट थोड़ा सा करना। A number on subtracting 15 from it reduces to it is 80%. What is 40% of the number? ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है अगर एक नंबर है उसे हम 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर क्या होता है? ये मतलब अगर हम उसका 80% निकालेंगे तो वो इस नंबर के बराबर आता है। देखिए, अगर मैं किसी नंबर को उसके 80% से, फॉर एग्जाम्पल 100 है, हमें क्या है 100 है, हमें उसका 80% कितना है? 80 है, ठीक है। अगर हम उसको 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 को, फॉर एग्जाम्पल वो 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लीजिए, आप ये नहीं कहना कि हमें सर ने बताया 100 को 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आ जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम b - a करेंगे, क्या करेंगे? b-15, फॉर एग्जाम्पल b-15 हम करेंगे, वहाँ हमें 80% ऑफ b निकलेगा। क्या निकलेगा? 80% ऑफ b। क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब नंबर, हम उस नंबर को फिलहाल हमें पता नहीं है वो नंबर कौन है, तो हमें पता है हमें वो x लेना है, ठीक है, x, ठीक है। हमने x लिया। जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं 15, उसको जब हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 80% निकलता है। वो क्या निकलता है? 80% ऑफ x। मतलब जब हम उसको 15 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसी नंबर का 80% आता है, ठीक है। अब x - 15 को ऐसे ही लिखेंगे, 80% सेम जो मैंने आपको बताया वही करना है। 80 डिवाइड बाई 100 इंटू x, ऑफ के बदले x, 0 और 0 कैंसल, 2 4 8 2 5 10। अब क्या निकला हमें? x - 15 इज इक्वल टू 4/5x, ठीक है। अब ये 5 जो है यहाँ पे डिवाइड था, इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वहाँ हमें आएगा 5x - 25, ठीक है, इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब जब हम इस 5x यहाँ पे प्लस है, इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम 4x - 5x करेंगे, ठीक है। 4x - 5x, वहाँ कितना आएगा हमें? -x इज इक्वल टू 25,
मगर क्या 25 यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही, जब माइनस दोनों साइड है तो माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। x इज इक्वल टू 25, फिर नंबर क्या है हमें 25, ठीक है, नंबर है हमें 25। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूट्स 6 parts of every 20 parts of mixture. What is the percentage of water in mixture? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें बतानी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर किसमें, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क, मिल्क में हमें बताना है। अगर 6 पार्ट एवरी, मतलब अगर हिस्सा लेंगे हम पानी का 20 पार्ट लेंगे, पानी का हम 20 पार्ट लेंगे, 20 हिस्सा हम किसके लेंगे पानी के, उसमें ज़रूरी 6 पार्ट किसके होंगे वाटर के, ठीक है। हमें बताना है, सॉरी मिल्क के, हमें बताना है परसेंटेज मिक्स वाटर मिक्सचर में क्या है, ठीक है। हमें पता है वाटर इन मिल्क कितना है, हमें 6 पार्ट्स, ठीक है, 6 कितने में है एवरी 20 पार्ट्स, 20, 2 3 6, 2 10 20 इज इक्वल टू 3/10, ठीक है, 6/20 3/10 हमें निकला। अब हमें बतानी है परसेंटेज, जब हमें परसेंटेज निकालनी हो तो हम इंटू 100 करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसल, 3 10 30, तो 30% है, ठीक है, फिर 30% है। अब हम फिर से आपको दिखाएंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क, क्वांटिटी ऑफ वाटर पानी कितना है दूध में, 6 पार्ट हैं, हर 20 पार्ट के पानी में, सॉरी हर 20 पार्ट के दूध में 6 पार्ट पानी है। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है मिक्सचर में, ठीक है। देखिए हमें पता है 6 पार्ट एवरी 20 पार्ट्स में है, ठीक है। हमें फिर परसेंटेज निकालने हैं तो इंटू 100 करेंगे, ये तो सॉरी 1 0 और 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 6 5 30, तो हमारा आंसर निकला 30%। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Vina's monthly income is 90% of Anita's monthly income. The total of both their monthly income is equal to Mr. Sen's monthly income. Mr. Sen's annual income is 775200. What is Vina's monthly income? हमें बता रहा है क्वेश्चन, बीना की जो मंथली इनकम है वो 90% अनीता की मंथली इनकम है। फॉर एग्जांपल अगर अनीता की मंथली इनकम है 100 तो बीना की 90 है, ठीक है, 90%, 100 का 90% क्या हुआ 90। अब अगर हम इन दोनों की मंथली इनकम को मिलाएंगे तो वो मिस्टर सेन जो है उसकी मंथली इनकम के बराबर होता आता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 5000 है, यहाँ पर और 2 बंदे हैं उनकी 2500 है या और कुछ है, जब हम उनकी सैलरी को मिलाएंगे उन दो की, वो मेरे बराबर आती है, ठीक है। अब मिस्टर सेन की जो एनुअल इनकम है वो 7,75,200, ठीक है। अब हमें बताना है बीना की जो मंथली इनकम है वो कितनी है। देखिए हमें पहले पता है 7,75,200 ये किसकी इनकम है मिस्टर सेन की, ठीक है, मगर कितनी है एनुअल इनकम है, ठीक है, ये एनुअल इनकम है, पूरे साल की इनकम है, यहाँ पे ख्याल रखना है ये साल की इनकम है। हम पहले इसके महीने की इनकम निकालेंगे, महीने की इनकम कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 12। जब हमने 12 किया 12 6 तो यहाँ पे 12 4 6 0 0, ये हमें निकलेगा 64600, ठीक है, ये इसकी मंथली इनकम है। अब हमें मंथली इनकम इसका पता चल चुका है कि इसकी मंथली इनकम कितनी है। अब हम काम करेंगे, जब इसकी मंथली इनकम ये है तो हमें पता है वहाँ से
जब हम उन दोनों की इनकम को मिलाएंगे वो किसके बराबर आएगा, वो इसकी मंथली इनकम की। जब हम बीना और अनीता की इनकम मिलाएंगे तो वो इस सैलरी के बराबर आएगा, इसकी सैलरी के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे काम, ए अनीता की इनकम प्लस बी बीना की इनकम इसके बराबर है। लेकिन हमें वहां से पता है 90 ये जो है ए, ठीक है, बी की इनकम किसके बराबर है वहाँ पे 90% ऑफ ए। सॉरी ये ए पहले हम इरेज करते हैं, ये ए आप नेगलेक्ट करो। ठीक है, हमें पता है, क्वेश्चन हमें खुद कह रहा है बीना की मंथली इनकम है वो 90% किसकी है, अनीता की। ठीक है, बी जो है वो 90% ऑफ ए है। ठीक है, 90 क्वेश्चन हमें खुद कह रहा है वो 90% ऑफ ए है। और हमें पता है यहाँ पे अगर हम बी के बदले यही लिखेंगे 90% ऑफ ए, वो कितना हुआ, ए प्लस इस बी के बदले हम लिखेंगे 90% ऑफ ए, परसेंट के बदले डिवाइड बाय 100 इंटू ए। ठीक है, इज इक्वल टू 6400। ठीक है, अब ये 0 और ये 0 कैंसल हो जाएगा, वहाँ कितना आएगा, हमें पहले इसको इरेज करते हैं। सॉरी इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, कल ज़रूरी कुछ करूँगा पीसी का। ठीक है, अब यहाँ पे 100 था। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ तो 9/10a हमें निकला। ठीक है, 9/10a। जब हमें 9/10a निकला तो ये 10 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल a प्लस 9/10a यहाँ पे था, आप कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू 6400, ये 6460 था कुछ। हाँ ठीक, ये 10 यहाँ पे पहले इंटू हो जाएगा, 10a प्लस 9a, ये 9a जो है यहाँ पे 10a प्लस 9a कितना हुआ 19a। ठीक है, 19a, ये अब 10 यहीं पे रहेगा क्योंकि जब हमें प्लस बीच में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस किस के दरमियान होते हैं, इसके एक मिनट कलर दूसरा चूज करता हूँ, आपको फिर दिखाई देगा। जब हमें प्लस के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो हम इसे और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जब इक्वल टू होगा तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लेकिन इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 19a आया। ठीक है, 19a इज इक्वल टू ये 10 यहाँ पे जो था वो डिवाइड था, इस साइड ले जाएंगे तो वो 6460 इंटू 10 आएगा। वहाँ पे हमें आंसर कुछ आपको आना चाहिए, आंसर आपका मैं लिखूंगा इस पे, ये आप खुद करना क्योंकि स्पेस भी यहाँ नहीं है। 30600 ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे काम करना है, वो जो 10 था उसको इस साइड ले जाएंगे, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 19, यहाँ पे यही कन्फर्म यही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।